दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। दरवाजे दाएं दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टैंड में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल सुबह देश की राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गया, जिसमें 18 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। हादसे के बाद सरकार और सिस्टम का नींद खुला और सरकार ने घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए, जैसा कि रेलवे स्टेशन पे हुआ था, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, भारत सरकार ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया, जो कि हर एक घटना के बाद हर एक सरकार करता है। और इस भगदड़ वाली घटना के जांच का आदेश भी दे दिया गया है। संभवतः आज उसका रिपोर्ट आ गया होगा सरकार के पास। जब से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तब से इस प्रकार का यह दूसरा बड़ा घटना है। इससे पहले मौनी अमावस्या पे 29 जनवरी को प्रयागराज मेला क्षेत्र में ही एक भगदड़ हुआ था, जिसमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार ने उस घटना के बाद भी पीड़ित परिवारों के लिए 30-30 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान किया था। और अक्सर यही होता है, घटना चाहे कहीं भी हो, किसी भी सरकार में हो, जब घटना घट जाता है तो सरकारों का जो काम होता है वो पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देना और उस घटना के जांच करवाना। इससे पहले भी ऐसा नहीं कि इस प्रकार का घटना अभी अभी हुआ है, इससे पहले भी देश में अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार का कई एक छोटे बड़े घटना हो चुका है। अभी कुछ महीने पहले ही तेलंगाना के हैदराबाद में एक सिनेमा थिएटर में भगदड़ हुआ था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उससे पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बाबा के कथा आयोजन में इसी प्रकार का भगदड़ हुआ था, जिसमें 121 लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुआ था। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे घटनाओं से लोग कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। बार बार इस प्रकार का घटना होता है, लेकिन फिर भी लोग इन घटनाओं को भूल जाते हैं। लोग ऐसे घटनाओं से कैसे सुरक्षित रहना है, क्या करना है जिससे ये घटना ना हो सके, इस पर कभी विचार ही नहीं किया है और ना ही लगता है कि वो करेगा। हर एक घटना के बाद लोग उस घटना का जिम्मेवार सरकार और सिस्टम को ठहरा देता है, सरकार और सिस्टम के ऊपर सवाल उठाता है, सरकार और सिस्टम को दोषी मान लेता है। मैं नहीं कहता हूं कि इन घटनाओं का जिम्मेवारी सरकार और सिस्टम का नहीं होना चाहिए। मेरा भी मानना है कि ऐसे घटनाओं का जिम्मेदारी सरकार और सिस्टम का भी होता है, क्योंकि देश के लोगों ने सरकार को देश चलाने के लिए ही चुनता है। उनको देश के लोगों को सुरक्षा और सुविधा मुहैया कराने के लिए ही चुनता है। चाहे कार्यक्रम कैसा भी हो, आयोजन कैसा भी हो, उसमें सरकार और सिस्टम का जिम्मेवारी होता है कि वो घटना, उसमें कोई घटना ना हो सके, कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना हो, वह कार्यक्रम या आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि किसी भी आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का जिम्मेवारी या फिर किसी भी घटना को रोकने का जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार और सिस्टम का ही नहीं होता है, और ना ही कभी हो सकता है। अगर हम सिर्फ सरकार और सिस्टम के भरोसे ही हर एक चीज को छोड़ दे तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसे घटनाओं का जिम्मेदार एक हद तक आम जनता भी होता है, लोग भी होता है। सरकार और सिस्टम के आड़ में आम जनता अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को कूड़ेदान में नहीं डाल सकता है। वह अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छुपा सकता है। खास तौर पर भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में, जिस देश का संविधान अपने नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी बोध कराता हो, जिस देश के संविधान में लोगों के अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया हो, ऐसे देश में, ऐसे देश का नागरिक हर एक घटना का जिम्मेदारी, हर एक आयोजन का सफल होने का जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और सिस्टम के ऊपर नहीं थोप सकता है। उससे अपना भागीदारी, उसमें अपने भागीदारी को शून्य करके नहीं देख सकता है। ऐसे देश का नागरिक हर एक काम के लिए, हर एक घटना के लिए, हर एक बात के लिए
सरकार और सिस्टम पे सवाल उठाना ही अपना एकमात्र अधिकार नहीं समझ सकता है। अगर लोग समझने लगेगा तो फिर अगर लोगों का मानसिकता इस तरीके का हो जाएगा कि वह सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर ही सारा जिम्मेवारी थोप दे, अपने जिम्मेवारी को शून्य कर दे, अपने कर्तव्यों को शून्य कर दे, तो फिर भविष्य में होने वाली इस प्रकार की किसी भी घटना को नहीं रोका जा सकता या उससे सचेत नहीं हुआ जा सकता। सरकार और सिस्टम का काम नियम कानून को बनाने और उसे लागू करने का होता है, जिससे लोगों का जीवन सामान्य और सुरक्षित हो सके। उस नियम और कानून के अनुरूप व्यवहार करने का जिम्मेवारी आम जनता का होता है, लोगों का होता है, उस देश के नागरिक का होता है। अगर कल देश भर के करोड़ों लोग 100 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ या 100 करोड़ लोग सरकार के बनाए नियम और कानून को मानना छोड़ दें, इस देश के संविधान के द्वारा बनाए गए जो प्रावधान है उसको मानना छोड़ दे, तो फिर दुनिया का कोई भी सरकार या सिस्टम इतने बड़े भीड़ के सामने टिक नहीं सकता है, वो फेल हो जाएगा। अगर लोग सड़क पे उतर जाए, अराजक हो जाए, अपने जिम्मेवारियों को अपने कर्तव्यों को भूल जाए और वह ठान ले कि उसे सिर्फ अराजकता करना है, उनका और कोई काम नहीं है, तो फिर उस भीड़ को काबू कर पाना किसी भी सरकार और सिस्टम के लिए संभव नहीं होगा। उस भीड़ के सामने हर एक सरकार और सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब भीड़ अराजक हो जाता है, लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, अपने जिम्मेदारियों को भूल जाता है, तो फिर उसके लिए कोई सिस्टम और सरकार कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए सिर्फ सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाकर लोग अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं चुरा सकता है, अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं चुरा सकता है। इस प्रकार का घटना जब भी होता है तो ऐसे घटनाओं का जिम्मेवार जितना सरकार और सिस्टम होता है, उतना ही जिम्मेवार उस जगह पे उपस्थित लोग भी होते हैं। वो लोग भी होता है जिनके बीच में इस प्रकार का घटना होता है। जिस प्रकार से लोग गैर जिम्मेदार, अराजक और असंवेदनशील होता जा रहा है, उसी का परिणाम है इस प्रकार का असंवेदनशील घटनाओं का घटना। जब तक लोग सामाजिक तौर पे जिम्मेवार, संवेदनशील और सहनशील गंभीर नहीं होंगे, तब तक हम इस प्रकार की घटनाओं को नहीं रोक सकते हैं और न ही कोई सरकार और सिस्टम रोक सकता है। दुनिया का कोई भी आयोजन, चाहे वह 100 वर्ष में लगता हो, 150 वर्ष में लगता हो, 200, 400, 500 या 1000 वर्ष में ही क्यों न लगता हो, वह व्यक्ति के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। सरकार और सिस्टम का काम आयोजन स्थल पर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का है, लोगों को आने जाने के लिए अच्छी यातायात का व्यवस्था करने का है, जो सरकार ने किया है और करता है। लेकिन सुविधाजनक, सुरक्षित और नियम पूर्वक यात्रा करने की पूरी जिम्मेवारी लोगों का है। ये लोगों को देखना होगा कि उनके लिए इस प्रकार का यात्रा सुविधाजनक, सुरक्षित और नियम पूर्वक होगा। लोग ऐसा नहीं सोच सकता है कि चाहे किसी भी प्रकार से मुझे कहीं पे जाना है, किसी आयोजन में सम्मिलित होना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपने साथ साथ समाज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, समाज के लिए भी सोचना पड़ेगा कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो। यह सभी का सामाजिक सामूहिक जिम्मेवारी है। हम ऐसे जिम्मेवारियों से जितना दूर भागेंगे, इस प्रकार का घटना उतना ही अधिक होगा। नियम पूर्वक और जिम्मेदारी के साथ दुनिया के किसी भी आयोजन को सफल बनाया जा सकता है, कम संसाधन और सुविधाओं के बावजूद भी। कुंभ ऐसा महाआयोजन न जाने कई सौ वर्षों से होता आ रहा है, और जब तक ये धरती रहेगा, जब तक इस धरती पे सनातन रहेगा, सनातन के अनुयायी रहेंगे, तब तक ये आयोजन होता रहेगा। अभी 144 वर्ष के बाद हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये 244 वर्ष भी होगा, 344 वर्ष भी होगा, 500, 1000, 2000, 5000, जब तक इस धरती पे सनातन रहेगा तब तक उतना ही महत्वपूर्ण आयोजन होगा कुंभ का। इसलिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि इसी कुंभ में जाकर नहाना है, चाहे उसके लिए जान क्यों न चली जाए। ऐसा विचार चाहे किसी भी आयोजन के लिए अगर कोई रखता हो तो वह न उनके हित में है और न ही समाज के हित में। ऐसी घटनाओं को हम अपने जिम्मेवारियों को ध्यान में रखकर ही रोक सकते हैं, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखकर ही रोक सकते हैं। जो हमारा संविधान हमें बताता है, वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपने सामाजिक और सामूहिक कर्तव्यों का पालन करेंगे।
आपको कुंभ स्नान करना है, आप कीजिए, लेकिन अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ कीजिए, क्योंकि यह आयोजन सनातन का है, सनातन के अनुयायियों का है। यह आयोजन भारत का है, भारत देश का है। यह आपका और हमारा आयोजन है। यह किसी सरकार और सिस्टम का आयोजन नहीं है। अगर आप कुंभ में जा रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि यह आयोजन किसी सरकार का है, किसी नेता का है, किसी पार्टी का है, तो फिर यह ऐसा सोच आपका बेहद ही निंदनीय है। आप इसको अपने आयोजन के तौर पे देखिए और अपने घर पे होने वाले आयोजन में जितना जिम्मेवारी आपका होता है, जिन जिम्मेवारियों का आप निर्वहन करते हैं, जिन कर्तव्यों का आप निर्वहन करते हैं, उन्हीं कर्तव्यों और जिम्मेवारियों के साथ आप इस आयोजन को भी देखिए और इस आयोजन में भी सम्मिलित होइए, तो फिर इस प्रकार का घटना कभी नहीं हो पाएगा, कहीं पे भी नहीं होगा। आप जिन भी आयोजनों में जाते हैं, अपने कर्तव्यों और जिम्मेवारियों को साथ में लेकर जाइए। उन्हें घर पे मत छोड़िए, उन्हें कूड़ेदान में मत डालिए, किसी सरकार या सिस्टम के भरोसे पे मत जाइए, अन्यथा इस प्रकार की घटना कभी भी घट सकता है, कहीं भी घट सकता है। आप आस्था के आड़ में अराजकता को बढ़ावा नहीं दीजिए। आस्था के नाम पर अराजक मत बनिए, अराजकता मत फैलाइए, अराजकता मत कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति के अराजक स्वभाव सैकड़ों व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। और हमने पिछले कई घटनाओं में इसको देखा है वह हथरस में बाबा का कथा प्रोग्राम का कथा आयोजन का घटना हो, या किसी फिल्मी स्टार के कार्यक्रम का घटना हो, या फिर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सिनेमा हॉल, अलग अलग जगहों पे जो इस प्रकार का भगदड़ वाली घटना होता है, जिसका जिम्मेदार पूरी तरह से वही भीड़ होता है, वहां पे उपस्थित लोग होता है। इसका कोई दोषी नहीं होता है, इसका कोई अपराधी नहीं होता है। हर एक घटना के पीछे कोई साजिश नहीं होता है कि हर घटना में आप साजिश ढूंढिएगा कि हाँ ये किसने किया है। कभी कभी परिस्थिति ऐसा बन जाता है जो इस प्रकार का घटना अकारण हो जाता है, लेकिन अगर वहां पे मौजूद लोग सतर्कता बरते, अपनी जिम्मेवारियों और कर्तव्यों का निर्वहन सही से करें, तो फिर ऐसे घटनाओं को टाला जा सकता है, जिसको टालना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा बेवजह बेकसूर लोगों का जान जाता है, जो कि किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, किसी को भी धरती पे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं हो। और सरकार और सिस्टम को भी ऐसे आयोजनों पर विशेष तौर पे प्रबंध करना चाहिए। ऐसी घटनाओं की संभावनाओं को देखकर कैसे ऐसी स्थितियों से निपटा जाए, इसको लेकर एक लंबा चौड़ा प्लान तैयार करना चाहिए। सरकारी सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं, उनको इस पे स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए लोगों की मानसिकता को, मनोवृत्ति को। इसी बात का उन्हें पैसा मिलता है, इसी बात के लिए वो नौकरी करते हैं सरकारी। सिर्फ भत्ता बढ़ाने के लिए, भत्ता पाने के लिए, सैलरी पाने के लिए नहीं करते हैं। उनको जो सैलरी मिलता है वो इन्हीं भीड़ के द्वारा कमाए गए टैक्स के पैसों से मिलता है। इसलिए उनका काम है कि ऐसे भीड़ का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसा व्यवस्था बनाया जाए जिससे इस प्रकार का स्थिति पैदा ना हो। ये काम उनका है। उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि कोई घटना हो गया तो उसके बाद सिर्फ मुआवजे का ऐलान कर देना, मुआवजा दे देना। किसी भी व्यक्ति के जीवन का कोई कीमत नहीं हो सकता है, चाहे आयोजन किसी भी प्रकार का हो, कहीं का भी हो। सरकार और समाज दोनों को मिलकर अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए, जिससे ऐसे घटनाओं को नहीं होने दिया जाए, रोका जाए भविष्य। अन्यथा एक विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए, नहीं तो एक विशाल जनसंख्या वाले देश में ऐसे घटनाओं का आशंका कदम कदम पे बना रहेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।